to our channel We Educate. So in this video we will discuss about the interim budget 2024 and the promises made in the health sector. इस वीडियो में हम सिर्फ हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स को डिस्कस करेंगे. So first is medical colleges, cervical cancer vaccination, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 UWIN platform. Mission Indradhanush, Ayushman Bharat Yojana, Research and Innovation, Population Growth and Demographic Changes. So, the government has promised more medical colleges, पर कोई भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक कमेटी सेट करेगी जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट करेंगे और उस पे वो कमेटी रिकमेंडेशंस देगी और उसके अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम मेडिकल कॉलेजेस के लिए यूटिलाइज कर पाएंगे. So another thing which the government has promised is cervical cancer vaccination. गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 9 से 14 साल की लड़कियों को वैक्सीन लगाने वाला है सर्वाइकल कैंसर की. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में सर्विक्स लोकेटेड कहाँ होता है. सो दिस इज द पार्ट वेयर सर्विक्स इज लोकेटेड इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. एंड सर्वाइकल कैंसर का कोई भी इलाज नहीं है लेटर स्टेजेस पे. अर्ली स्टेजेस पे वी कैन स्टिल डिटेक्ट इट बट ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो लेटर स्टेजेस में सर्वाइकल कैंसर को ठीक कर सके. सो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पहले ही वैक्सीनेशन लगा देगा और ये वैक्सीन सिर्फ 14 इयर्स ऑफ एज तक दी जा सकती है व्हेन फीमेल्स आर नॉट ओपन टू sexual intercourse or they are not sexually active. उससे पहले ही ये वैक्सीन देनी होती है. So PM's overarching scheme for holistic nourishment अभियान and integrated child development services को restructure कर दिया गया है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 में. Now this restructured scheme consists of the integrated child development services, scheme for adolescent girls 14 to 18 years of age, national crutch scheme, then we have पोषण अभियान. So ये चारों schemes इसी एक scheme के अंतर्गत हैं. Now this scheme will also take care of the sustainable development goals because इसमें zero hunger जो कि sustainable development goal number 2 है वो भी cover हो जाएगा क्योंकि malnutrition tackle किया जाएगा in adolescent girls, in children up to the 6 years of age and also in lactating and pregnant women. Then it also covers quality education which is sustainable development goal number 4. क्योंकि इसमें आंगनवाड़ी योजना भी इन्वॉल्व है सो आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाएगा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स विल टेक केयर ऑफ द बेसिक एजुकेशन. सो आयुष के साथ कोलैबोरेशन होगा and campaigns like yoga at home, yoga with family. So Ayush will take care of the improvement of malnutrition in children, then improvement in आंगनवाड़ी infrastructure क्योंकि villages में ऐसी vulnerable areas में एजुकेशन जो है बेसिक एजुकेशन वो आंगनवाड़ी वर्कर्स ही प्रोवाइड कराते हैं तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और आंगनवाड़ीज में क्योंकि खाना भी दिया जाता है बच्चों को सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव रहे. Then we have Mission Indradhanush and the UWIN platform. सो एक यूविन प्लेटफॉर्म एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म है जो कि इम्यूनाइजेशन को रजिस्टर करेगा, ट्रैक करेगा
और जो ये मिसिंग हो जाते हैं ना रिकॉर्ड्स की कौन सी डोज कब लगी थी, सो ये जो वैक्सीनेशन कार्ड्स की मिसिंग है, प्रेग्नेंट विमेन भी अपना वैक्सीन कार्ड मिस कर देती हैं, कहीं खो देती हैं, बच्चों के कार्ड्स खो जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है यूविन प्लेटफॉर्म से सॉल्व हो जाएगी। ये एक एप्लीकेशन की तरह होगी जो डाउनलोड हो जाएगी और उसमें सारा डेटा रहेगा। अब हम मिशन इंद्रधनुष के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी इम्यूनाइजेशन है चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट विमेन में, वो मिशन इंद्रधनुष के द्वारा ही चलाए जाते हैं, उसी के अंदर होते हैं इंक्लूडेड। सो मिशन इंद्रधनुष वाज लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर 2014 और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष उसके बाद लॉन्च हुआ। उसके बाद इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया, देन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 आया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 आया, एंड अब फाइनली इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 चल रहा है, जो कि एक्चुअली मीजल्स के लिए चल रहा है। मीजल्स और रुबेला दोनों के लिए चल रहा है, एंड इट ऑल्सो टारगेट्स कि हम अप टू 5 years ऑफ एज के सारे बच्चों को इम्यूनाइज करेंगे। अराउंड 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस मिशन इंद्रधनुष कवर करता है। एक बार फिर से आयुष्मान भारत योजना को बजट में जगह मिली है, एंड दिस टाइम इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल द आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो हेल्पर्स होते हैं वैक्सीन के डब्बे उठाते हैं, इधर से उधर पहुंचाते हैं, इनको जब इस योजना का फायदा मिलेगा तो दे विल बी मोटिवेटेड टू fulfill their responsibilities in a more better and active way. Now Ayushman Bharat Yojana भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर, देन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर में 1.5 लाख कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को बनाने का टारगेट था, जो कि गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। In addition to this, this also looks after the doctor-nurse ratio. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख पर फैमिली पर पर्सन प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट जो वल्नरेबल सेक्शंस, जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं, वो अच्छी हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाए। Then next we have population growth and demographic changes. This is a very important part in the interim budget, because काफी टाइम से सेंसस नहीं हुआ है, कोई भी पॉपुलेशन काउंट करने वाली कोई एक्सरसाइज नहीं हुई है। जब से कोविड के टाइम पे ये होना था एंड कोविड आ गया तो ये एक्सरसाइज जो थी वो डिले हो गई। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक हाई पावर्ड कमिटी बनेगी जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में अपना रिकमेंडेशंस देंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग हम विकसित भारत रोड मैप के लिए उन रिकमेंडेशंस की हेल्प से डिसीजंस लेंगे। Then we have research and innovation, which is indeed one of the most important parts. अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को देखें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द सेकंड वन इज द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। ये जो 1 लाख करोड़ रुपीस का लोन 50 years के लिए, जो कि इंटरेस्ट फ्री रहेगा, वो प्रोवाइड कराया जाएगा रिसर्च के लिए। तो हेल्थ में भी जो रिसर्च होगी उसके लिए भी ये लोन अवेलेबल होगा। एंड वैसे तो स्पेसिफिकली सनराइज सेक्टर्स के बारे में बात की गई है। इंडस्ट्रीज के लिए रिसर्च हो या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए रिसर्च हो, इंक्लूडिंग हेल्थ रिसर्च या नई वैक्सीन्स के लिए रिसर्च हो, तो वो सब
इस अमाउंट से काफी सक्सेसफुल रहेगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये एक हमारा विकसित भारत का जो रोड मैप है उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक Thank you for watching this video. Please like, share, and subscribe our channel. And in case you do not know what is interim budget and you want to have a look at other sectors, so please watch our other videos uploaded on our channel. Thank you.